नमस्कार दोस्तों, मैं अलका श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं मेरी आवाज़ में मेरी लिखी कहानी मंदिर परिसर। आइए सुनते हैं। निक्की अपने पति विक्की के साथ बहुत दिनों बाद अपने घर यानी मायके आई थी। निक्की अपने पति विक्की के साथ बहुत दिनों बाद अपने घर यानी मायके आई थी। मायके में उसके बड़े भाई की नई नई शादी हुई थी। माहौल खुशनुमा था और मौसम भी उस दिन काफ़ी सुहावना हो चला था। सबने बाहर कहीं जाकर सैर सपाटे का मूड बना लिया था। उसका मायका छोटे से कस्बे में था और घूमने सैर सपाटे की आसपास ऐसी कोई जगह न थी जहां जाकर आनंद उठाया जा सके। साथ घूमने फिरने का आनंद ही अलग प्रकार की अनुभूति देता है। सबने आसपास के इलाके से 5-6 किलोमीटर दूर बने मंदिर परिसर में घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया और सब निकल पड़े। निक्की अपने पति और 2 बच्चों के साथ तथा उसकी साल भर पुरानी भाभी अपनी दुधमुही बच्ची के साथ और भाभी का मायका भी लोकल ही होने का उधर उनकी छोटी बहन, माँ, मौसी और बड़ी दीदी अपनी अपनी कार से सब मंदिर परिसर में उपस्थित हो गए। मंद मंद बयार के साथ बादलों की आवाजाही आसमान पर दस्तक दे रही थी और सब मंदिर अवलोकन में मशगूल थे। 100 एकड़ जमीन पर फैला मंदिर और मंदिर परिसर से सटे होटल एवं स्वयं उस मंदिर के स्वामी का भवन या यूं कहें स्वामी जी की आरामगाह किसी राजा प्रसाद का भ्रम उत्पन्न करते हैं। मंदिर परिसर मंदिर प्रांगण पर पहुंचते ही अपना साधन छोड़ 200 मीटर पैदल चलकर मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचते ही सर्वप्रथम स्वामी जी महाराज की देवतुल्य प्रतिमा पीले फूलों की माला पहने मुस्कुराते हुए स्वामी जी के दर्शन होते हैं। दुनिया जहान के सारे रहस्य उनके मुखमंडल से स्वतः ही प्रकट हो जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार इस संसार के सबसे कुशल कारीगर के नेतृत्व एवं हुनर का एक अमिट उदाहरण है। आबनूस, सागौन, शीशम के गोल घुमावदार नक्काशी भरे दरवाजे मुगल कालीन चित्रकला को मात देते हुए प्रतीत होते हैं। हम सब आपस में मंदिरों की भव्यता देख विस्मित सा भाव लिए मंदिर में एक तरफ राधा कृष्ण की मूर्तियां शोभायमान एवं दूसरी तरफ करीने से सजी स्वामी जी की मूर्तियां। 2 मंजिला मंदिर में ऊपर नीचे यही दृश्य चारों तरफ शोभित थे। नीचे से देखने पर आकाश में टंगा झूमर, वो एक झूमर ही शायद करोड़ों का होगा, हम आपस में अनुमान करते हैं। पूरा मंदिर जगमग जगमग झालर जैसा प्रतीत होता रहा। सायंकाल भजन कीर्तन का समय उस मंदिर में प्रतिदिन का यही नियम था। मंदिर में राधे राधे का स्वर शुरू होते ही पीले कपड़ों में तमाम कम उम्र जोगन बनी बालाएं, जो सभी की सभी 13-14 वर्ष की उम्र से लेकर 20-22 तक की एवं अन्य लगभग जोगी बने इतने ही उम्र के पुरुष ढोल मजीरे हारमोनियम लिए झूमते गाते बगल लाइन बना बैठ जाते और लगभग 2-2.5 घंटे तक स्वामी जी का प्रवचन होता, वीडियो बजता रहता। 2-2.5 घंटे तक हम सब उन्हीं कार्यक्रमों में उलझे रहे। कान्हा जी की जन्म से लेकर उनकी बाल सुलभ लीलाएं, गोपियों के साथ रास लीला रचाते कान्हा का योगी स्वरूप, कान्हा की बांसुरी पर बेसुध हुई गोपियां, ग्वाल, पशु पक्षी सभी मग्न सजीव चित्र बरबस ध्यान आकृष्ट किए हुए थे। कान्हा जी के जीवन पर आधारित स्वामी जी भी ठीक वैसे ही भाव भंगिमा में निमग्न बाल लीलाएं, योगी जोगी भोगी सभी रूप में उपस्थित थे। आप कह सकते हैं आधा भगवान का मंदिर एवं आधे पर इंसान से भगवान बनने की प्रक्रिया में स्वामी जी के स्वरूप का दर्शन दुर्लभ एवं अद्भुत है। भगवान स्वर्ग में भी चैन से रहता है और धरा पर करोड़ों अरबों के चढ़ावे के साथ आलीशान है। श्रद्धालु जन कहते हैं इस धरती पर जो कुछ भी चल अचल जाहिर है उजागर है, सब कुछ प्रभु की कृपा से संभव है। प्रभु का दिया ही प्रभु पे लुटाया जा रहा है। हाय तौबा क्यों मचाना। मगर जब सब कुछ प्रभु के हाथ में ही है तो थोड़ा तो दुखी जन का हक बनता ही है कि प्रभु से कान में अपनी शिकायत सुना सके। प्रभु तुम हर जगह आलीशान हो, थोड़ा तो हमारे शान में भी कुछ इजाफा कर हम गरीब, असहाय, निर्बल, दीन दुखियों पर थोड़ा सा रहम कर दो। अगर इस धरा पर बने हर मंदिर में सड़क पर फुटपाथ पर आधे भूखे भरे पेट नंगे लाचार को भगवान के चरण में जगह मिल जाए तो कभी अत्यधिक पाला एवं कभी गरीबी की आँच से झुलसी गरीबी बिलक कर यूं न दम तोड़ती।
फिर भगवान को भोग कौन लगाएगा? उनकी स्तुति गान, उनकी महिमा, उनके आभा मंडल का चक्षु दर्शक कौन होगा? जो भगवान के शरण में चला जाता है, उनका प्रभुत्व स्वीकार कर लेता है, आठों पहर उनका नाम का जगफेरा करता है, वो उनकी पुस्त दर पुस्त तार देते हैं। मगर जो कीड़े मकोड़ों का जीवन जी रहे हैं, जीवन रूपी लौ में यूं ही छटपटा कर दम तोड़ देंगे। निक्की ने अपनी भाभी से दार्शनिक अंदाज में बातचीत जारी रखी और उसकी भाभी उसे अजीब सी नज़रों से बस देखती रही, जैसे कह रही हो, दी जितना तुमने सोच लिया, काश उतना भगवान और भगवान के सच्चे भक्त सोच लेते तो दुनिया स्वर्ग हो जाती और धरा पर चारों तरफ खुशियों के फूल झड़ते, झरने बहते। फिर भाभी भी थोड़ा दार्शनिक अंदाज में बोल पड़ी, दी भगवान के शरण अस्त्री में शरण लेने वही आ सकता है जिसने दुनिया जहान का भोग उपभोग कर लिया हो एवं नित्य प्रति ईश्वर की आस्था पर अपने कर्मों का भोग चढ़ाता हो। अब जिनको अपने घर परिवार के मध्य रहकर अपने जीवन का भोग एवं उपभोग करना है, उन्हें मंदिर परिसर में कहाँ ठौर। तो क्या अभी अभी यौवन के दहलीज पर पाँव रखे ये कमसिन बालाएं बालकुमार, इन्हें जीवन रूपी मधुकलश का सारा मधु मिल चुका है? निक्की बोल पड़ी, शायद हाँ या नहीं भी। यहाँ पर ये सब अभी खोज में हैं, उस मत की तलाश में हैं जिसकी मिठास कभी खत्म ही ना हो। रूपा भाभी समझ गई। जय हो स्वामी जी महाराज की, वे शतायु हों, दीर्घायु हों, ताकि इन सब की मधुर पिपासा खोज कभी खत्म न हो। मंदिर परिसर के अंदर अत्यंत ही मनोहारी दृश्य थे। जैसे ही राधे राधे का स्वर गूंजा, वहाँ बगीचे में बने सजीव जानवरों के चित्रों के बीच पानी की धाराओं ने भी राधे राधे की धुन पर थिरकना शुरू कर दिया। पशु पक्षी के मनोहारी दृश्य, सुर में उठते, सुर में ही बैठते, अद्भुत एवं अद्वितीय कलाओं का अनुपम नमूना। बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार न हो पाने के कारण विदेशी सैलानियों एवं देसी पर्यटकों के बीच पर्यटक स्थल के रूप में चाहे भले ही जगह न बनाया हो, इतना तो तय है, काफ़ी विराट भव्य मंदिर, लाखों करोड़ों का बना मंदिर, कृपाल मंदिर अपने आसपास के क्षेत्रों तो क्या पूरे जिले में ऐसा मंदिर कहीं नहीं होगा। निक्की अपनी बात का दम्भ भर रही थी, सब उसकी भव्यता से विस्मित थे। निक्की के बच्चे ताली बजा चिकनी फर्श पर अपनी चिकनी कमर हिला मटक रहे और मंदिर परिसर में उपस्थित अन्य मान्य सुधी गुड़ी जन भी खुसुर फुसुर कचर पचर कानाफूसी एवं बातचीत में व्यस्त एवं अभ्यस्त थे। सब उनकी भव्यता से विस्मित थे। म्यूजिकल फव्वारा श्री राधे कृष्ण की धुन पर थिरकते, जीवंत लगते पशु पक्षी के स्वरूप और अद्वितीय मूर्तियां सबको बरबस ही आकृष्ट किए हुए थी। और तभी बाहर बादलों ने पूरी गर्जना के साथ बौछार शुरू कर दी। रात्रि 8 बजे तक ही मंदिर खुलने का समय निश्चित था और आसपास के इलाकों से आए हुए करीब 500-600 लोग, सब के सब परिवार के साथ, कुछ प्रेमी युगल जोड़े, कुछ नवविवाहित, तो कुछ अधेड़ और कुछ बिल्कुल बाल सुलभ, सब उस मंदिर परिसर में एकत्रित मौसम की इस झड़कानी से कुपित और आश्चर्यचकित थे। उसके भयंकर रूप पर, शायद ये भयंकर रूप इसलिए भी वहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को लगने लगा क्योंकि मंदिर में उपस्थित साधु संत, जिनका जीवन प्रभु सेवा और मानव सेवा में तल्लीन होता है, उस मंदिर के एक प्रमुख साधु महात्मा ने सभी लोगों को मंदिर परिसर छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। कपाट बंद होने लगे। बड़े बड़े हाल से लोग निकलकर बाहर कहीं बारजे, कहीं बरामदे में खड़े भीगने लगे। हालांकि हाल खाली करना वहां मौजूद 2 मंजिला परिसर में किसी भी एक व्यक्ति को नागवार गुजरा। मगर महात्मा जी का हुक्म, मंदिर 8 बजे बंद हो जाता है, ये यहाँ का नियम है, आप लोग कुछ भी करें। अब तो आफत हो गई थी। महिलाएं, बच्चे बाहर बारिश में खड़े भीग भीग कर बौछार का आनंद मजबूरी बस ले रहे थे और वो महात्मा वहाँ उपस्थित सभी जन को दुष्ट नजर आने लगा था। इतने में विक्की, जो काफ़ी देर से माहौल को ताड़ रहा था, वह महात्मा जी को भी उनसे सवाल कर बैठा, आप वाकई में महात्मा हैं? महात्मा जी पूरे रोब के साथ, क्या मतलब है आपका? आप मुझे पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? महात्मा हूँ, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। आप दूसरे का कल्याण करने हेतु तो महात्मा बने हैं। मंदिर परिसर की चिंता है असहाय मनुष्यों की नहीं, जो इस समय आपकी शरण में हैं और आप इन्हें आश्रयहीन कर रहे हैं। बाहर इतनी जोरों की बरसात हो रही है, पिछले 1 घंटे से हम सब लाचारी से बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं भीगते हुए, और आप मंदिर परिसर को ताला लगाना चाहते हैं, भगवान के दर से हमें बेदखल करना चाहते हैं। अरे हमारे साथ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको उन पर दया नहीं तो तरस खाकर ही शरण दे दीजिए। हम सब यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रुके हैं, हम सब खराब मौसम के चंगुल में फंस गए हैं
और 100 एकड़ में फैले हुए इस मंदिर को पार कर जाते हुए हम सब सुरक्षित न रह सकेंगे। महात्मा का दिल नहीं पसीजा। महात्मा उल्टे और गर्म हो गए। आप हमें कर्म की व्याख्या बता रहे हैं, आप हमें सीख दे रहे हैं। हमें सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करना है। मनुष्यों की रक्षा करना आपका कर्तव्य नहीं। आप महात्मा नहीं, आप महात्मा हो ही नहीं सकते। अब तो बात बिगड़ चुकी थी। सारे उपस्थित लोग अवचेतन मुद्रा में खड़े हुए एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं और साधु और विक्की में ठन गई। साधु विक्की को धमकी देने लगा, तुम कहाँ से आए हो, अपना नाम बताओ, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? अभी यहीं खड़े खड़े तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। 10 मिनट की देर और तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा। निक्की डर गई और वह हाथ पैर जोड़ने लगी। जाने दीजिए बाबा जी, हम सब भीगते हुए ही चले जाएंगे। आप अपनी ड्यूटी कीजिए। और मान मनोबल करके विक्की को शांत कराकर निक्की और उसके सभी रिश्तेदार तथा उपस्थित सभी अजनबी अपने अपने परिवार का संबल बनते हुए मंदिर का दायरा पार करते हुए गंतव्य की ओर बढ़ चले। मंदिर परिसर में बाबा के आगे सबको साफ सूंघ गया। निक्की बोली, मगर बाहर निकलते ही आप सब उत्तेजित हो उठे हैं। अरे उस बाबा की तो ऐसी की तैसी बाबा बना है, चाहे अपने घर पर गोबर फेंकता हो, हियाँ रुआब झाड़त है। अरे अगर मंदिर में ना रहा होता तो साले की टांग तोड़ देते। अरे हम सब पहचान लिए उसको, कबहू बाहर मिल गवा तो बस हुर दिन जाई। अपनी अपनी मन की भड़ास निकालते हुए सब अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। निक्की बनी मन सोच रही थी, द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने अपनी कनिष्क उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर प्राणी मात्र के जीवन की रक्षा मूसलाधार कई दिनों तक न रुकने वाली बारिश के कारण ही की थी। और आज कलयुग में उन्हीं के आलीशान भव्य मंदिर से परिसर से इंसानों को जानवरों के जैसे हाँक दिया गया, मात्र इसलिए कि मंदिर परिसर का बंद होने का समय हो गया था। क्या वहां उपस्थित लोगों को नहीं मालूम था? समय के बारे में सबको मालूम था, लेकिन काल के बारे में किसी को नहीं पता होता। अचानक से काल करवट बदलेगा और हर इंसान को दुविधा में डाल देगा। वो महात्मा जिस पर लोग अगाध श्रद्धा रखते थे, चरण रज माथे पर लगाते, श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करते, वही महात्मा आज वहां उपस्थित सभी लोगों की नजर में डाकू नजर आने लगा, मात्र अपने अमानवीय कृत्य से।